डार्क साइकोलॉजी मैनिपुलेटर्स आपको पहले कैसे पहचानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग स्पेसिफिकली आपको ही टारगेट करते हैं मैनिपुलेशन के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, एडवांटेज उठाने के लिए, जबकि वो दूसरों को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं? क्या आपने नोटिस किया है कि टॉक्सिक लोग, नार्सिसिस्ट्स, मैनिपुलेटर्स हमेशा कुछ स्पेसिफिक टाइप के लोगों को ही चूज करते हैं अपना शिकार बनाने के लिए? वो रैंडमली नहीं चलते, डिलिबरेटली, स्ट्रेटेजिकली, साइंटिफिकली अपने टारगेट सिलेक्ट करते हैं। सोचो, एक ऑफिस में दो कॉलीग्स हैं, अमित और सुमित। दोनों सेम डेजिग्नेशन, सेम एक्सपीरियंस, लेकिन टॉक्सिक बॉस सिर्फ अमित को ही टारगेट करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है, अनरीजनेबल डिमांड्स करता है, जबकि सुमित को छोड़ देता है, उसको नॉर्मली ट्रीट करता है। क्यों? क्या डिफरेंस है दोनों में? या एक फैमिली में दो सिबलिंग्स हैं, लेकिन नार्सिसिस्टिक पेरेंट सिर्फ एक को ही कॉन्स्टेंटली गिल्ट ट्रिप करता है, इमोशनली ड्रेन करता है, दूसरे को रिलेटिवली पीस से रहने देता है। क्यों स्पेसिफिकली वो एक पर्सन टारगेट होता है, दूसरा नहीं? या सोशल सर्कल्स में देखो, कुछ लोग हमेशा टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स में फंस जाते हैं, रिपीटेडली मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हैं, जबकि कुछ लोग नेचुरली ऐसी सिचुएशन से बच जाते हैं। आखिर क्या सी? आज की वीडियो में हम रॉबर्ट ग्रीन के द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और डार्क साइकोलॉजिकल रिसर्च के थ्रू डिटेल में समझेंगे कि मैनिपुलेटर्स एग्जैक्टली कौन से 7 साइकोलॉजिकल टेस्ट्स यूज करते हैं अपने पोटेंशियल विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। हर टेस्ट के साथ आपको मिलेगा एक शॉकिंग रियल लाइफ एग्जांपल, रिलेटेबल इंडियन कॉन्टेक्स्ट्स में, एक डीप साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि क्या देख रहे हैं वो, क्यों देख रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल डिफेंस स्ट्रेटजीज जो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हो इन टेस्ट्स को पास करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे पहले एक जेन्युइन छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको साइकोलॉजी और स्पेसिफिकली डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, ह्यूमन बिहेवियर की ऐसी डीप कंटेंट वैल्यूएबल लगती है, आई ओपनिंग लगती है, तो प्लीज AI आर्यन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यार, आप व्हाट्सएप पे मीम्स, वीडियोस फ्री में फॉरवर्ड करते हो, शेयर करते हो बिना सोचे। यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है, 2 सेकंड लगते हैं। हम बहुत क्लोज हैं मोनेटाइजेशन की, और ऑनेस्टली हर एक सब्सक्राइब यूट्यूब एल्गोरिदम को स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि ये कंटेंट क्वालिटी है, एजुकेशनल है, और इसको और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। आप सोचोगे एक सब्सक्राइब से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, जब कम्युनिटी कलेक्टिवली सपोर्ट करती है तो मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आता है चैनल की रीच में, ग्रोथ में, विजिबिलिटी में। तो वो सब्सक्राइब बटन अभी दबा दीजिए, बेल आइकॉन भी इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है, वैल्यूएबल है, और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है, उन लोगों तक जो शायद अभी मैनिपुलेटिव रिलेशन। आज हम डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के 7 मेजर टेस्ट्स देखने वाले हैं जो मैनिपुलेटर्स सिस्टमैटिकली यूज करते हैं। पहला टेस्ट है द स्मॉल बाउंड्री टेस्ट, जहां वो देखते हैं क्या ये पर्सन इजीली हाँ बोल देता है, क्या इसको मना करना आता है। दूसरा टेस्ट है द गिल्ट टेस्ट, जहां वो चेक करते हैं क्या इसको गिल्ट में इजीली लाया जा सकता है, क्या ये इमोशनली मैनिपुलेट हो सकता है। तीसरा टेस्ट है द रिस्पेक्ट टेस्ट, जहां वो चेक करते हैं क्या ये पर्सन डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करेगा, क्या अपने लिए स्टैंड लेगा। चौथा टेस्ट है द अवेलेबिलिटी टेस्ट, जहां वो ऑब्जर्व करते हैं क्या ये हमेशा अवेलेबल है, क्या इसकी अपनी लाइफ है, प्रायोरिटीज हैं। पांचवा टेस्ट है द इमोशनल ट्रिगर टेस्ट, सबसे कैलकुलेटेड टेस्ट, जहां वो स्पेसिफिकली ढूंढते हैं कौन से बटन्स प्रेस करने से ये पर्सन कंट्रोल में आ जाएगा। छठा टेस्ट है द साइलेंस टेस्ट, जहां वो देखते हैं क्या ये पर्सन इग्नोर होने पे डेस्परेट हो जाता है, चेस करता है, या कामली हैंडल करता है। और सातवां सबसे डेंजरस है द फाइनल ट्रैप, जहां वो सारी डेटा को कंसोलिडेट करके डिसाइड करते हैं कि ये पर्सन परफेक्ट टारगेट है या नहीं, वर्थ द एफर्ट है या नहीं। हर टेस्ट के साथ आपको मिलेगा एक कंपेलिंग एक्सप्लेनेशन, रॉबर्ट ग्रीन और साइकोलॉजी रिसर्च से बैक्ड, रियल इंडियन एग्जांपल्स मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में, ऑफिस, फैमिली, रिलेशनशिप्स, सोशल मीडिया, और एक्शनेबल डिफेंस स्ट्रेटजीज जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट वाला टेस्ट सबसे रिवीलिंग होगा, सबसे पावरफुल होगा, जो कंप्लीट पिक्चर दिखाएगा कि कैसे मैनिपुलेटर्स थिंक करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं। तो वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि हर टेस्ट प्रीवियस टेस्ट पे बिल्ड होता है और एंड में कंप्लीट डिफेंस सिस्टम समझ आएगा। चलिए डाइव करते हैं पहली टेस्ट में, जो फाउंडेशन है मैनिपुलेशन का। पहला टेस्ट है द स्मॉल बाउंड्री टेस्ट, और ये सबसे सटल है, सबसे कॉमन है, इसलिए सबसे डेंजरस भी है, क्योंकि लोग इसको टेस्ट समझ ही। एग्जाम्पल, ऑफिस में एक कॉलीग कहता है, यार मेरा एक अर्जेंट काम है, 5 मिनट लगने वाले, लेकिन एक्चुअली तुम्हारा लंच ब्रेक है, तुमने प्लान्स बनाए थे, पर्सनली कॉल करना था, घर पे कुछ खाना था,
वो छोटी रिक्वेस्ट है लेकिन तुम्हारे टाइम में इंटरफियरेंस है, तुम्हारी प्रायोरिटी में डिस्टर्बेंस है। अगर तुम तुरंत बिना सोचे हाँ बोल देते हो, अपनी नीड्स इग्नोर करके उसकी नीड्स प्रायोरिटी देके, तो मेंटली वो नोट कर लेता है। इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसके पास बाउंड्रीज नहीं है। ये एग्जाम्पल, ऑफिस में एक कॉलीग कहता है, यार मेरा एक अर्जेंट काम है, 5 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली तुम्हारा लंच ब्रेक है, तुमने प्लान्स बनाए थे, पर्सनली कॉल करना था, घर पे कुछ खाना था। वो छोटी रिक्वेस्ट है लेकिन तुम्हारे टाइम में इंटरफियरेंस है, तुम्हारी प्रायोरिटी में डिस्टर्बेंस है। अगर तुम तुरंत बिना सोचे हाँ बोल देते हो, अपनी नीड्स इग्नोर करके उसकी नीड्स प्रायोरिटी देके, तो मेंटली वो नोट कर लेता है। इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसके पास बाउंड्रीज नहीं है, ये इजीली हाँ बोलता है। या फिर सोशल सेटिंग में कोई नया दोस्त कहता है, यार मुझे तेरा फोन थोड़ा यूज करना है, अर्जेंट मैसेज भेजनी है, जबकि उसका फोन भी है, शायद बैटरी लो भी नहीं है, लेकिन वो टेस्ट कर रहा है क्या ये पर्सन अपनी पर्सनल स्पेस, अपनी बिलोंगिंग्स इजीली शेयर कर देता है विदाउट हेजिटेशन। अगर तुम बिना क्वेश्चन किए दे देते हो तो सिग्नल गया कि बाउंड्रीज वीक है। साइकोलॉजी में इसे फुट इन द डोर टेक्निक कहते हैं, जहां मैनिपुलेटर्स डेलिबरेटली छोटी हार्मलेस रिक्वेस्ट से स्टार्ट करते हैं कंप्लायंस टेस्ट करने के लिए। अगर तुम इनिशियल छोटी रिक्वेस्ट में हाँ बोल देते हो तो साइकोलॉजी को तुम्हें नेक्स्ट बड़ी रिक्वेस्ट में भी हाँ बोलने में आसानी होती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है, और वो इसी साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में क्लियरली मेंशन करते हैं कि टॉक्सिक लोग हमेशा बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं, इनिशियली सटली, फिर ग्रेजुअली बोल्डर होते जाते हैं। वो देखते हैं क्या ये पर्सन लिमिट सेट करता है, क्या अपनी नीड्स को प्रायोरिटी देता है, या सब कुछ इजीली एडजस्ट कर लेता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत कॉमन है, स्पेशली कलेक्टिविस्ट कल्चर में, जहां बाउंड्री सेट करना रूड कंसिडर्ड होता है, सेल्फिश कंसिडर्ड होता है। फैमिली में एक डिस्टेंट रिलेटिव मिलता है और कहता है, बेटा मेरा एक छोटा काम कर दे, तेरी कंपनी में वीकेंड। तो सबसे क्रिटिकल डिफेंस स्ट्रैटेजी है इनिशियल रिक्वेस्ट्स को पॉज करके इवैल्यूएट करना। जब भी कोई स्पेशली नया पर्सन कोई रिक्वेस्ट करे, चाहे कितनी भी छोटी लगे, तुरंत हाँ मत बोलो। 10 सेकंड रुको, मेंटली इवैल्यूएट करो, क्या ये मेरी बाउंड्रीज वायलेट कर रहा है, क्या ये रीजनेबल है, क्या मुझे जेन्युइनली करना चाहिए या सिर्फ पीपल प्लीजिंग मोड में हाँ बोलने वाला हूं। अगर बाउंड्री वायलेशन फील हो तो पोलाइटली बट फर्मली मना करो, विदाउट गिल्ट, विदाउट ओवर एक्सप्लेनेशन। सिंपल नो इज इनफ, या आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट, या आई हैव अदर प्रायोरिटीज राइट नाउ। इनिशियल डिस्कंफर्ट होगी, स्पेशली अगर तुम पीपल प्लीजर रही हो, लेकिन ये नेसेसरी डिस्कंफर्ट है लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए। रोज कॉन्शियसली अपनी बाउंड्रीज आइडेंटिफाई करो, पर्सनल स्पेस, टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज, और उनको नॉन नेगोशिएबल बनाओ। जब मैनिपुलेटर देखेगा कि तुम इजीली हाँ नहीं बोलते, कॉन्शियसली इवैल्यूएट करते हो, बाउंड्री सेट करते हो, तो यूजुअली वो मूव ऑन कर देता है, इजियर टारगेट्स ढूंढता है, क्योंकि हाई एफर्ट लो रिवॉर्ड। नेक्स्ट 24 आवर्स में जब भी कोई रिक्वेस्ट आई, डेलिबरेटली पॉज बटन दबाओ, इवैल्यूएट करो, फिर रिस्पॉन्ड करो। अगर ये पॉइंट रिलेटेबल लगा, अगर तुमने पास्ट में छोटी रिक्वेस्ट्स में हाँ बोल के बड़ी प्रॉब्लम्स इनवाइट की हैं, तो कमेंट में लिखो, आई गार्ड माई बाउंड्रीज। ये कमिटमेंट है खुद से कि अब तुम कॉन्शियसली बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करोगे। चलो अब चलते हैं अगले टेस्ट पर, जहां मैनिपुलेशन और भी इमोशनल हो जाता है और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। दूसरा टेस्ट है द गिल्ट टेस्ट, और ये मैनिपुलेटर्स का सबसे फेवरेट वेपन है, क्योंकि गिल्ट बहुत पावरफुल इमोशन है और इसको ट्रिगर करना रिलेटिवली इजी है एम्पैथेटिक लोगों में। सोचो तुम अपने एक पुराने फ्रेंड के साथ रिकनेक्ट हुए लॉन्ग टाइम बाद, नॉर्मल कैचिंग अप हो रही है, फिर अचानक वो सटली गिल्ट इंड्यूसिंग स्टेटमेंट्स डालने लगता है। यार तुम्हें याद है कॉलेज में मैंने कितनी बार तुम्हारी हेल्प की थी, नोट्स दिए थे, प्रोजेक्ट में हेल्प की थी, और अब जब मैं तुमसे एक छोटी सी हेल्प मांग रहा हूँ तुम टाइम नहीं निकाल पा रहे। देखो यहाँ क्या हुआ, वो डेलिबरेटली पास्ट फेवर्स याद दिला रहा है, स्पेसिफिकली इसलिए ताकि तुम्हें गिल्ट फील। अगर तुम गिल्ट में आ गए, अनकंफर्टेबल फील करने लगे, डिफेंसिव फील करने लगे, तो वो मेंटली नोट कर रहा है, परफेक्ट, ये पर्सन गिल्ट से कंट्रोल हो सकता है। या फैमिली में नार्सिसिस्टिक पेरेंट डिलिबरेटली कहता है, हमने इतनी सैक्रिफाइसेस की तुम्हारे लिए, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और तुम इतना भी टाइम नहीं दे सकते हमारे साथ। ये क्लासिक गिल्ट ट्रिप है जो स्पेसिफिकली डिजाइंड है तुम्हें बैड फील करवाने के लिए, कंप्लायंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ऑफिस में टॉक्सिक मैनेजर कहता है, टीम के लिए इतना काम कर रही हैं, सब मेहनत कर रही हैं, और तुम 6 बजे घर जाना चाहते हो, क्या टीम स्पिरिट नहीं है? गिल्ट ट्रिगर हो रहा है डिलिबरेटली। डॉक्टर सूजन फॉरवर्ड अपनी बुक इमोशनल ब्लैकमेल में डिटेल से एक्सप्लेन करती हैं कि मैनिपुलेटिव गिल्ट आर्टिफिशियली क्रिएटेड होती है, जहां आपने एक्चुअली कोई गलत नहीं किया, लेकिन आपको ऐसे फील करवाया जा रहा है जैसे किया।
हेल्दी गिल्ट तब होती है जब जेन्युइनली कोई हार्म हुआ आपकी वजह से और ये अकाउंटेबिलिटी सिखाता है, ग्रोथ देता है। लेकिन मैनिपुलेटिव गिल्ट कंट्रोल के लिए यूज होती है, जहां आपने अपनी लेजिटिमेट नीड्स रखी, अपनी बाउंड्री सेट की, लेकिन उसको ही गिल्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। साइकोलॉजी में क्लियरली प्रूवन है कि एम्पैथेटिक, काइंड, केयरिंग लोग गिल्ट को ज्यादा इंटेंसली फील करते हैं क्योंकि वो दूसरों की फीलिंग्स के बारे में जेन्युइनली केयर करते हैं। और मैनिपुलेटर्स ये वल्नरेबिलिटी स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। वो डेलिबरेटली ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो गिल्ट ट्रिगर करें। इंडियन कल्चर में गिल्ट बहुत डीपली एनग्रेन्ड है, स्पेशली फैमिली डायनामिक्स में। पेरेंटल गिल्ट, सिबलिंग गिल्ट, मैरिटल गिल्ट, सब में गिल्ट पावरफुल टूल है। बचपन से कंडीशनिंग होती है, एल्डर्स को डिसअपॉइंट मत करो, उनको हर्ट मत करो, सैक्रिफाइस करो, एडजस्ट करो। और अगर तुम स्लाइटली भी अपनी नीड्स रखते हो तो गिल्ट आ जाती है। मैनिपुलेटर्स इसी कल्चरल कंडीशनिंग को एक्सप्लॉइट करते हैं। रिलेशनशिप्स में पार्टनर डेलिबरेटली मार्टर बन जाता है। मैंने इतना किया तुम्हारे लिए, अपने फ्रेंड्स छोड़े, अपनी हॉबीज छोड़ी, और तुम मुझे इतना भी टाइम नहीं देते। गिल्ट ट्रिप कंप्लीट। अगर तुम गिल्ट में आ जाते हो, अपोलोजाइज करने लगते हो, ओवर कॉम्पेंसेट करने लगते हो, तो पैटर्न्स। तो गिल्ट से बचने के लिए पहला स्टेप है डिफरेंशिएट करना हेल्दी गिल्ट और मैनिपुलेटिव गिल्ट में। जब भी गिल्ट ट्रिगर हो, पॉज लो और ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करो, क्या मैंने जेन्युइनली गलत किया, हार्मफुल किया, अनएथिकल किया? अगर हाँ, तो ओन करो, अपोलोजाइज करो, रेक्टिफाई करो, ये हेल्दी है। लेकिन अगर तुमने अपनी लेजिटिमेट नीड्स रखी, अपनी बाउंड्रीज ऑनर की, अपनी लाइफ जी और उसके लिए गिल्ट फील हो रही है, तो ये मैनिपुलेटिव गिल्ट है, आर्टिफिशियल गिल्ट है, जिसको रिजेक्ट करना है। कॉन्शियसली गिल्ट इंड्यूसिंग स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करो, रिकॉग्नाइज करो, ये मैनिपुलेशन है, इमोशनल ब्लैकमेल है। जब रिकॉग्नाइज हो जाती है तो पावर कम हो जाती है। फर्मली गिल्ट ट्रिप्स को एड्रेस करो। अगर कोई पास्ट फेवर्स रिमाइंड करके गिल्ट दे रहा है तो कामली कहो, आई अप्रिशिएट व्हाट यू डिड, बट दैट डजंट मीन आई एम ऑब्लिगेटेड टू डू एवरीथिंग यू आस्क। अगर इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है तो आई अंडरस्टैंड योर अपसेट, बट आई हैव माई ओन नीड्स एंड बाउंड्रीज टू। गिल्ट को एक्सेप्ट मत करो, जस्टिफाई मत करो, सिंपली एक्नॉलेज करो और मूव ऑन। थेरेपी बहुत हेल्पफुल होती है डीपली रूटेड गिल्ट पैटर्न्स को रिजॉल्व करने में, स्पेशली अगर चाइल्डहुड कंडीशनिंग स्ट्रांग है। रोज ये अफर्मेशन बोलो, आई रिलीज गिल्ट दैट्स नॉट माइन टू कैरी। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस, नॉट अदर्स इमोशंस। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी वेलबींग है, उनकी खुशी इंश्योर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 21 दिन प्रैक्टिस करो, माइंडसेट शिफ्ट होने लगेगा, गिल्ट ट्रिप्स का पावर कम होगा। कमेंट में लिबरेशन के साथ लिखो, नो मोर गिल्ट ट्रिप्स, अगर तुम कमिट कर रहे हो मैनिपुलेटिव गिल्ट को रिजेक्ट करने का। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ये डायरेक्टली सेल्फ रिस्पेक्ट से कनेक्टेड है। तीसरा टेस्ट है द रिस्पेक्ट टेस्ट, और ये डिसाइड करता है कि मैनिपुलेटर लॉन्ग टर्म एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है या नहीं। सोचो, एक नई फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल कनेक्शन में कोई पर्सन डेलिबरेटली एक स्लाइटली डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट करता है, स्लाइटली रूड बिहेव करता है, बाउंड्री क्रॉस करता है। एग्जांपल, ऑफिस में एक कॉलीग मीटिंग में तुम्हारे आइडिया को पब्लिकली डिसमिस कर देता है विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन, या स्लाइटली मॉकिंग टोन में बात करता है। या सोशल गैदरिंग में कोई नया अक्विंटेंस तुम्हारे बारे में एक सार्कास्टिक जोक मारता है, थोड़ा ऑफेंसिव, थोड़ा पर्सनल। या रिलेशनशिप में पार्टनर एक डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट करता है तुम्हारी अपीयरेंस के बारे में, तुम्हारी चॉइसेस के बारे में। यहाँ पे मैनिपुलेटर क्या कर रहा है, वो डिलिबरेटली टेस्ट कर रहा है, क्या ये पर्सन डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करेगा, क्या अपने लिए स्टैंड लेगा, या क्वाइटली एक्सेप्ट कर लेगा, इग्नोर कर लेगा, लाफ इट ऑफ कर देगा। अगर तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो लेकिन कुछ बोलते नहीं, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट करते हो, ऑकवर्डनेस अवॉइड करते हो, या वर्स अगर नर्वसली लाफ कर देते हो, नॉर्मलाइज कर देते हो, तो मैनिपुलेटर ने नोट कर लिया, इसको डिसरिस्पेक्ट किया जा सकता है, इसके साथ कुछ भी बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। साइकोलॉजी में क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है कि जो बिहेवियर तुम टॉलरेट करते हो वो बिहेवियर रिपीट होता है, एस्केलेट होता है। जब आप डिसरिस्पेक्ट को साइलेंटली एक्सेप्ट करते हो तो आप एसेंशियली परमिशन दे रही हो कि ये एक्सेप्टेबल है और आगे भी ऐसा हो सकता है, वर्स भी हो सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि रिस्पेक्ट कमांडेड होती है, अर्न्ड नहीं, अपने बिहेवियर से, अपनी बाउंड्री से, अपनी रिस्पॉन्स से। जब आप डिसरिस्पेक्ट को तुरंत एड्रेस करते हो, कामली लेकिन फर्मली, तो सिग्नल जाता है कि मेरे साथ ऐसा बिहेवियर टॉलरेटेड नहीं होगा। लेकिन जब आप साइलेंट रहते हो तो सिग्नल जाता है पुश ओवर है, डोरमैट है, कुछ भी करो चुप रहेगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली चैलेंजिंग है क्योंकि कन्फ्रंटेशन अवॉइड करने की कंडीशनिंग होती है, स्पेशली एल्डर्स के साथ। द रिस्पेक्ट टेस्ट पास करने के लिए सबसे क्रिटिकल है
इमीडिएट रिस्पॉन्स। जब भी कोई डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर हो, चाहे छोटा हो, सटल हो, तुरंत उसी मोमेंट में एड्रेस करो। डीले मत करो, लेट इट स्लाइड मत करो। कामली लेकिन फर्मली बोलो, आई डोंट अप्रिशिएट दैट कॉमेंट, या दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, या प्लीज डोंट स्पीक टू मी लाइक दैट। टोन पोलाइट रखो लेकिन मैसेज क्लियर रखो। पब्लिक सेटिंग्स में भी अगर डिसरिस्पेक्ट हो तो ग्रेसफुली लेकिन फर्मली रिस्पॉन्ड करो। अगर कोई जोक ऑफेंसिव है तो हंसो मत, बोल्डली कहो दैट्स नॉट फनी, या आई फाइंड दैट डिसरिस्पेक्टफुल। इनिशियली अनकंफर्टेबल होगा, ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन ये नेसेसरी है बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करने के लिए। अगर रिपीटेड डिसरिस्पेक्ट हो तो कॉन्सिक्वेंसेस सेट करो और फॉलो थ्रू करो। डिस्टेंस बनाओ, इंटरैक्शन कम करो, रिलेशनशिप इवैल्यूएट करो। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखो डिसरिस्पेक्ट के लिए, चाहे रिलेशनशिप कितनी भी वैल्यूड हो। अपनी सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंड मत करने दो, इंटरनली स्ट्रांग रखो। रोज मिरर में देख के बोलो, आई डिजर्व रिस्पेक्ट, आई विल नॉट टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट, माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज नॉन नेगोशिएबल। प्रैक्टिस करते रहो स्मॉल सिचुएशंस में असर्टिव होना। ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नेचुरल लगने लगेगा। अगर ये पॉइंट स्ट्राइक किया, अगर तुमने पास्ट में डिसरिस्पेक्ट साइलेंटली टॉलरेट की है, तो कमेंट में कॉन्फिडेंटली लिखो, आई डिमांड रिस्पेक्ट। ये डिक्लेरेशन है कि अब तुम डोरमैट नहीं हो, एम्पावर्ड इंडिविजुअल हो। अगला पॉइंट सुन के आप बहुत सारी पास्ट सिचुएशंस को डिफरेंटली देखने लगोगे, समझने लगोगे। चौथा टेस्ट है द अवेलेबिलिटी टेस्ट, और ये स्कैर्सिटी और वैल्यू से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैनिपुलेटर्स कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं कि ये पर्सन कितना अवेलेबल है, कितना इजीली एक्सेसिबल है, कितना। रॉबर्ट सियाल्डीनी अपनी रिसर्च में प्रूव करते हैं कि ह्यूमंस नेचुरली वैल्यू करते हैं जो स्कैर्स है, जो इजीली अवेलेबल नहीं है। तो जब आप ओवर अवेलेबल हो तो लो वैल्यू सिग्नल करते हो, और मैनिपुलेटर नोट करता है इसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है, इसको चेज करने की जरूरत नहीं है, ये तो मिला हुआ है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, ये बहुत कॉमन है, जहां एक पर्सन अपनी पूरी लाइफ दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर देता है। वो हमेशा फोन पे अवेलेबल है, मैसेजेस इंस्टेंटली रिप्लाई करता है, प्लान्स कभी नहीं होते खुद के, सब कैंसिल करके मिलने रेडी रहता है। इनिशियली अटेंशन अच्छा लगता है, लेकिन क्विकली वैल्यू कम होती जाती है, इंटरेस्ट फेड होने लगता है, क्योंकि चैलेंज नहीं है, चेज नहीं है। ऑफिस में अगर आप हर वक्त अवेलेबल हो, वीकेंड्स में भी रिस्पॉन्ड करते हो, लेट नाइट्स भी काम करते हो, कभी ना नहीं बोलते, तो ग्रांटेड लिया जाता है, रिस्पेक्ट कम होती है, परसीव्ड वैल्यू गिरती है। फ्रेंडशिप्स में भी जो फ्रेंड ऑलवेज अवेलेबल है, हर कॉल पे तैयार, हर प्लान में रेडी, उसकी कंपेयर टू समवन जो सिलेक्टिव है, बिजी है, अपनी लाइफ में एंगेज्ड है, वैल्यू परसेप्शन डिफरेंट होती है। तो कॉन्शियसली स्कैर्सिटी क्रिएट करना जरूरी है वैल्यू मेंटेन करने के लिए। अपनी लाइफ में जेन्युइनली इन्वेस्ट करो, अपने गोल्स में, हॉबीज में, फ्रेंडशिप्स में, करियर में, हेल्थ में, ताकि आप नेचुरली बिजी हो, एंगेज्ड हो। जब कोई प्लान्स बनाए तो कभी कभी मना करो, अगर जेन्युइनली कुछ और प्रायोरिटी है, या इवन अगर सिर्फ मी टाइम चाहिए। मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई देने का कंपल्शन रेजिस्ट करो, डिलिबरेटली थोड़ा टाइम लो, जब जेन्युइनली फ्री हो तब रिप्लाई दो। अपनी अवेलेबिलिटी को रेगुलेट करो, हर वक्त एक्सेसिबल मत बनो। बाउंड्री सेट करो, टाइम की, एनर्जी की, अवेलेबिलिटी की, और कंसिस्टेंटली एनफोर्स करो। मिस्ट्री मेंटेन करो, सब कुछ शेयर मत करो, हर डिटेल, हर थॉट प्रेडिक्टेबल मत बनो। क्वालिटी टाइम दो जब मीट करो, लेकिन क्वांटिटी को लिमिट रखो। ये ऑटोमेटिकली तुम्हारी परसीव्ड वैल्यू बढ़ाएगा, स्कैर्सिटी क्रिएट करेगा, और मैनिपुलेटर नोट करेगा ये पर्सन इजीली अवेलेबल नहीं है, इसको एक्सेस करना एफर्ट मांगेगा, चीज करना पड़ेगा। हाई एफर्ट लो गारंटीड रिटर्न देख के यूजुअली मैनिपुलेटर मूव ऑन करता है, इजियर टारगेट्स ढूंढने। एक मिनट रुको, अब तक जो हमने डिस्कस किया उसका एक प्रैक्टिकल चीट शीट दे देता हूं, इमीडिएट एक्शन के लिए, रिटेंशन स्पाइक के लिए। अगर आप सिर्फ ये 3 इंस्टेंट डिफेंस स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर लो आज से, तो 80% मैनिपुलेशन अटेम्प्ट्स ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगी। पहली स्ट्रेटजी है द 24 आवर रूल। जब भी कोई मेजर रिक्वेस्ट आए, गिल्ट ट्रिप आए, प्रेशर आए, तुरंत डिसीजन मत लो। बोल्डली कहो, I need 24 hours to think about it, या let me get back to you। ये टाइम तुम्हें इमोशनल मैनिपुलेशन से बाहर निकालेगा, लॉजिकल थिंकिंग अलाउ करेगा, और मैनिपुलेटर को भी सिग्नल देगा कि ये पर्सन इंपल्सिव नहीं है, इजीली प्रेशर नहीं होता। दूसरी स्ट्रैटेजी है द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। जब बाउंड्रीज रिपीटेडली वायलेट हो रही हो, तो एक सिंपल सेंटेंस चूज करो और उसको कामली रिपीट करते रहो, जैसे I've already said no, या that doesn't work for me। कीप रिपीटिंग, बिना इलैबोरेट किए, बिना जस्टिफाई किए। ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है मैनिपुलेटर के लिए, और इवेंचुअली वो गिव अप करता है। तीसरी सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है द ग्रे रॉक मेथड।
जब टॉक्सिक पर्सन से इंटरैक्शन इनएविटेबल हो लेकिन एंगेज नहीं करना चाहते तो डेलिबरेटली बोरिंग बन जाओ। मिनिमल रिस्पॉन्सेज दो, इमोशनल रिएक्शंस मत दिखाओ, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर मत करो, जैसे पत्थर की तरह इमोशनलेस, बोरिंग। मैनिपुलेटर को लगेगा ये पर्सन इंटरेस्टिंग नहीं है, एंगेजिंग नहीं है, और वो नेचुरली डिसइंटरेस्ट लेगा, मूव ऑन करेगा। ये 3 टेक्निक्स प्रैक्टिकली हर मैनिपुलेशन सिनेरियो में काम करती हैं। इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करो डेली सिचुएशंस में। बैकग्राउंड म्यूजिक लो रखा है स्पेसिफिकली इस सेगमेंट के लिए ताकि ये स्ट्रैटेजीज क्लियरली समझ आएं, याद रहें। चलो अब आगे बढ़ते हैं 5वें टेस्ट पे, जो और भी कैलकुलेटेड है, डेंजरस है। अब तक हमने एक्सटर्नल बिहेवियर्स डिकोड किए, अब आता है इंटरनल साइकोलॉजी जो मैनिपुलेटर्स स्पेसिफिकली टारगेट करती है। 5वां टेस्ट है द इमोशनल ट्रिगर टेस्ट, और ये सबसे कैलकुलेटेड, सबसे स्ट्रेटेजिक, सबसे पर्सनलाइज्ड टेस्ट है। एक्सपीरियंस्ड मैनिपुलेटर्स रैंडमली इमोशनल बटन्स नहीं प्रेस करते, वो सिस्टमैटिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि इस स्पेसिफिक पर्सन की कौन सी इमोशनल ट्रिगर्स है, कौन सी वल्नरेबिलिटीज है, कौन सी इनसिक्योरिटीज है, और फिर डेलिबरेटली उन्हीं को एक्सप्लॉइट करती है मैक्सिमम कंट्रोल के लिए। नार्सिसिस्टिक पार्टनर इनिशियली बहुत ऑब्जर्वेंट होता है, अटेंटिव लगता है। वो तुमसे गहरी बातें पूछता है, तुम्हारे पास्ट के बारे में, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज के बारे में, तुम्हारी फियर्स के बारे में, तुम्हारी ड्रीम्स के बारे में। तुम सोचते हो वाओ कितना इंटरेस्टेड है मुझ में, कितना केयर करता है, लेकिन एक्चुअली वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, रिकॉनेसेंस कर रहा है, मेंटल नोट्स बना रहा है। तुमने बताया कि बचपन में बुलीड हुए थे, अपीयरेंस के लिए अभी भी थोड़ा इनसिक्योर हो, मेंटल नोट। तुमने बताया तुम्हें रिजेक्शन का बहुत डर है, अबैंडनमेंट का डर है, मेंटल नोट। तुमने बताया फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइल्डहुड में स्ट्रगल्स देखे, मेंटल नोट। और फिर जब भी फ्यूचर में कंट्रोल चाहिए, मैनिपुलेशन चाहिए, तो वो एग्जैक्टली उन्हीं ट्रिगर्स को यूज करेगा। जब तुमसे कुछ करवाना होगा जो तुम नहीं करना चाहती, तो वो तुम्हारी अपीयरेंस पे कमेंट करेगा, सटल जैब देगा, इनसिक्योरिटी ट्रिगर करेगा। जब तुम बाउंड्री सेट करोगे तो वो थ्रेटन करेगा रिलेशनशिप खत्म करने की, अबैंडनमेंट फियर ट्रिगर करेगा। जब फाइनेंशियल डिसीजन लेनी होगी, मैनिपुलेशन चाहिए, तो वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ट्रिगर करेगा। ये बहुत डार्क है, कैलकुलेटेड है, लेकिन ये रियलिटी है। डॉक्टर जॉर्ज साइमन अपनी बुक इन शीप्स क्लोथिंग में एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं कि स्किल्ड मैनिपुलेटर साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करते हैं अपने टारगेट्स की। वो कॉन्वर्सेशंस के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और स्पेसिफिक तो इमोशनल ट्रिगर्स से बचने के लिए सबसे पहला क्रिटिकल स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। अपने ओन इमोशनल ट्रिगर्स कॉन्शियसली आइडेंटिफाई करो। कौन सी बातों से तुम इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाते हो, एंग्री हो जाते हो, गिल्टी फील करते हो, एंग्शियस हो जाते हो। जर्नल मेंटेन करो। जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन हो, नोट करो क्या ट्रिगर हुआ, क्यों हुआ। पैटर्न्स दिखने लगेंगे, क्लैरिटी आएगी। दूसरा, ओवर शेयरिंग से बचो, स्पेशली नए रिलेशनशिप्स में। सब कुछ अपनी लाइफ का हर इनसिक्योरिटी, हर फियर इंस्टेंटली शेयर करने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट टाइम के साथ बिल्ड करो, ग्रेजुअली इंफॉर्मेशन शेयर करो, सिलेक्टिव वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिस करो। तीसरा, जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन ट्रिगर हो, तुरंत रिएक्ट करने से पहले पॉज बटन दबाओ, 10 सेकंड डीप ब्रीदिंग लो, फिजिकली काम करो, फिर लॉजिकली एनालाइज करो, क्या ये जेन्युइन कंसर्न है या मेरी ट्रिगर डिलिबरेटली प्रेस की जा रही है मैनिपुलेशन के लिए। चौथा, इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स डेवलप करो। मेडिटेशन, थेरेपी, जर्नलिंग सब हेल्प करते हैं। अगर तुम पैनिक मोड में आ जाते हो, रिपीटेड मैसेजेस करने लगते हो, क्या गलत हो गया, क्या मैंने कुछ किया, आर यू ओके, मिस यू कॉन्स्टेंटली लिखते रहते हो, तो क्लियर सिग्नल जाता है ये पर्सन इमोशनली डिपेंडेंट है, नीडी है, इनसिक्योर है, इजीली मैनिपुलेट हो सकता है। उल्टा अगर तुम कामली हैंडल करते हो, अपनी लाइफ में फोकस्ड रहते हो, चेज नहीं करते, डेस्परेट नहीं दिखते, तो सिग्नल जाता है ये पर्सन इमोशनली इंडिपेंडेंट है, सिक्योर है, इजीली कंट्रोल नहीं होता। साइकोलॉजी में इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं, जो एडिक्शन क्रिएट करता है। जब अटेंशन कॉन्स्टेंटली मिलती है तो प्रेडिक्टेबल हो जाती है, वैल्यू कम होती है। लेकिन जब अनप्रेडिक्टेबली मिलती है, कभी हाँ कभी ना, तो डोपामिन स्पाइक्स ज्यादा होते हैं और पर्सन हुक्ड हो जाता है, कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन ढूंढता रहता है। मैनिपुलेटर्स ये डेलिबरेटली यूज करती हैं हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, लव बॉम्बिंग, फिर साइलेंट ट्रीटमेंट, फिर अटेंशन, फिर इग्नोर। इससे विक्टिम कंफ्यूज्ड रहता है, एंग्शियस रहता है, कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू प्लीज करता रहता है, बिहेवियर एडजस्ट करता रहता है अप्रूवल पाने के लिए। ये क्लासिक नार्सिसिस्टिक टैक्टिक है।
इंडियन रिलेशनशिप्स में भी, स्पेशली डेटिंग में, ये बहुत कॉमन है। पार्टनर डिलिबरेटली थोड़े दिन डिस्टेंट रहेगा, कोल्ड रहेगा, देखेगा तुम कितना चेज करती हो, कितना डेस्परेट हो। तो साइलेंस टेस्ट पास करने के लिए सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी है मेंटेन योर अबंडेंस मेंटालिटी और इमोशनल इंडिपेंडेंस। जब कोई डिलिबरेटली इग्नोर करे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे, तो चेज मत करो, डेस्परेट मत बनो, मिरर देयर एनर्जी। मतलब अगर वो स्पेस ले रही हैं, तो तुम भी अपनी लाइफ में फोकस करो, एंगेज रहो। डोंट डबल टेक्स्ट, डोंट सीक एक्सप्लेनेशंस, डोंट शो पैनिक। कामली अपनी रूटीन कंटिन्यू करो, हॉबीज में इन्वेस्ट करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताओ, वर्क में फोकस करो। इससे दो चीजें होती हैं। पहला, तुम्हारी मेंटल पीस बनी रहती है, तुम इमोशनली ड्रेन नहीं होते। दूसरा, मैनिपुलेटर को रियलाइज होता है साइलेंस का एक्सपेक्टेड इफेक्ट नहीं हो रहा, ये पर्सन चीज नहीं कर रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा। इवेंचुअली वो खुद वापस आता है, क्योंकि मैनिपुलेशन काम नहीं किया। लेकिन तब तक तुम्हें क्लैरिटी मिल चुकी होती है कि ये पर्सन टॉक्सिक है, मैनिपुलेटिव है, और तुम कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हो कंटिन्यू करना है या नहीं। इमोशनल इंडिपेंडेंस डेवलप करो, अपनी सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंड मत करो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ जॉय रखो, रिलेशनशिप्स डाइवर्सिफाई करो ताकि एक पर्सन पे ओवर डिपेंडेंट ना हो। सेल्फ सूदिंग टेक्निक सीखो, जब एंजाइटी ट्रिगर हो, रिजेक्शन फियर आए, तो खुद को काम करने की टेक्निक्स। थेरेपी हेल्प करती है अटैचमेंट इश्यूज, इनसिक्योरिटी पैटर्न्स को रिजॉल्व करने में। रोज मिरर में कॉन्फिडेंटली बोलो, आई डोंट चीज, आई अट्रैक्ट, आई एम कंप्लीट विद इन माई सेल्फ, आई डोंट नीड कॉन्स्टेंट वैलिडेशन टू फील वर्दी, साइलेंस डजंट डिमिनिश माई वैल्यू। प्रैक्टिस करते रहो, सिचुएशंस में ग्रेजुअली नेचुरल लगने लगेगा। कमेंट में स्ट्रांगली लिखो, आई डोंट चीज, अगर तुम कमिट कर रही हो इमोशनल इंडिपेंडेंस का। यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट कंप्लीटली खत्म होता है और एम्पावर्ड कॉन्शियस लिविंग शुरू होती है। सातवां और फाइनल टेस्ट है तो अल्टीमेट डिफेंस, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी है बिकम अ हाई वैल्यू लो वल्नरेबिलिटी इंडिविजुअल। पहला, डिलिबरेटली, कॉन्शियसली, कंसिस्टेंटली बाउंड्रीज सेट करो और एनफोर्स करो हर रिलेशनशिप में, हर कॉन्टेक्स्ट में। बाउंड्रीज सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करो, अपनी इमोशंस को समझो, मैनेज करो, रेगुलेट करो, मास्टर करो। तीसरा, सेल्फ वर्थ को इंटरनली बिल्ड करो, अचीवमेंट से, ग्रोथ से, वैल्यूज से, कैरेक्टर से, एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं। चौथा, इंडिपेंडेंट रहो, फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली, अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फुलफिलमेंट रखो। पांचवा, एजुकेट रहो, साइकोलॉजी पढ़ो, मैनिपुलेशन टैक्टिक्स सीखो, ह्यूमन बिहेवियर समझो, नॉलेज पावर है। छठा, प्रैक्टिस करो डेली सिचुएशंस में असर्टिवनेस, कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन, बाउंड्रीज। सातवां, टॉक्सिक लोगों से कॉन्शियसली डिस्टेंस बनाओ, प्रोटेक्ट करो अपनी एनर्जी, अपनी पीस, अपनी मेंटल हेल्थ को। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी सेल्फ परसेप्शन को ट्रांसफॉर्म करो। रोज सिर्फ 3 मिनट मिरर में देख के पावरफुली ये अफर्मेशंस बोलो, आई एम हाई वैल्यू, आई नो माई वर्थ, आई सेट फर्म बाउंड्रीज, I don't tolerate manipulation. I attract healthy relationships. I repel toxic people. I'm emotionally intelligent. I'm financially independent. I'm socially confident. I'm psychologically aware. I'm not a victim. I'm empowered. I'm not a target. I'm protected. मैं कमजोर नहीं, मजबूत हूँ। मैं डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट हूँ। मैं वल्नरेबल नहीं, रेजिलिएंट हूँ। 30 दिन रिलीजियसली करो, आइडेंटिटी लेवल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जब तुम इंटरनली शिफ्ट करोगे, खुद को हाई वैल्यू समझोगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी एनर्जी चेंज होगी, बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, बिहेवियर चेंज होगा, और मैनिपुलेटर्स सबकॉन्शियसली सेंस करेंगे ये पर्सन मेरा टारगेट नहीं बन सकता, और नेचुरली तुमसे दूर रहेंगे। कमेंट में फुल पावर के साथ डिक्लेयर करो, आई एम नॉट अ टारगेट, अगर तुम कमिट कर रही हो अपनी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का, अपनी प्रोटेक्शन का, अपनी एम्पावरमेंट का। अब एक बार सारी 7 टेस्ट्स को क्विकली रिकैप करते हैं कंप्लीट क्लैरिटी के लिए। पहला, द स्मॉल बाउंड्री टेस्ट, जहां मैनिपुलेटर देखता है इजीली हाँ बोलते हो या कॉन्शियसली इवैल्यूएट करके बाउंड्री सेट करते हो। सॉल्यूशन, फॉर्मली बाउंड्री सेट करना और एनफोर्स करना। और हाँ, अगर आप यहां तक 28-29 मिनट्स फोकस्ड रह के पहुंच गए हो, इंगेज्ड रहे, कॉन्सेंट्रेटेड रहे, तो सीरियसली दिल से थैंक यू। बहुत कम लोग अटेंशन स्पैन रखते हैं, इतनी डेडिकेशन रखते हैं। इसका मतलब कंटेंट जेन्युइनली वैल्यूएबल लगा, रेजोनेट किया, हेल्पफुल लगा, ट्रांसफॉर्मेशनल लगा। लेकिन अगर अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो लिटरली आप मैनिपुलेशन टैक्टिक्स यूज कर रहे हो हमारे साथ, वैल्यू ले रहे हो, रेसिप्रोकेशन नहीं दे रहे। मजाक कर रहा हूं, लेकिन जेन्युइनली प्लीज अभी
तुरंत वो अट्रैक्टिव रेड लाइक बटन दबा दो, लिटरली 1 सेकंड लगता है। सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो, बेल आइकॉन इनेबल कर दो नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेटेड रहने के लिए, और कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट टेस्ट, अपनी बिगेस्ट लर्निंग, अपनी पर्सनल कमिटमेंट शेयर करो। अनोनिमस भी चल जाएगा, हेजिटेशन नहीं, ऑनेस्ट रहो, वल्नरेबल रहो। और बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज मैक्सिमम शेयर करो ये वीडियो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली उन लोगों के साथ जो शायद टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं, मैनिपुलेटिव सिचुएशंस में हैं, जिनको ये साइकोलॉजी डेस्परेटली समझनी चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। शेयरिंग से आप किसी की लाइफ में जेन्युइनली पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हो, लिटरली किसी को मैनिपुलेशन से बचा सकते हो, अवेयरनेस दिला सकते हो, एम्पावरमेंट दे सकते हो। तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, कंट्रीब्यूशन कीजिएगा। अगर आपको ये डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन टैक्टिक्स का डीप ब्रेकडाउन जेन्युइनली वैल्यूएबल लगा, लाइफ चेंजिंग लगा, आई ओपनिंग लगा, एक्शनेबल लगा, तो AI आर्यन चैनल को प्लीज आज ही अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, डिले मत कीजिएगा। यहाँ पे हम कंसिस्टेंटली बेस्ट साइकोलॉजी बुक्स डिकोड करते हैं, डार्क साइकोलॉजी रिवील करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर एक्सप्लेन करते हैं, मैनिपुलेशन टैक्टिक्स एक्सपोज करते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट टूल्स देते हैं, एम्पावरमेंट स्ट्रेटजी सिखाते हैं। सब कुछ सिंपल, एक्सेसिबल, रिलेटेबल हिंदी इंग्लिश मिक्स में प्रैक्टिकल इंडियन एग्जांपल्स कॉन्टेक्स्ट के साथ, ऑडियो बुक स्टाइल डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशंस के साथ। और जेन्युइनली दिल से बता रहा हूं, वी आर एक्सट्रीमली क्लोज टू मोनेटाइजेशन। हर सिंगल सब्सक्राइबर, हर सिंगल लाइक, हर सिंगल कमेंट, हर सिंगल शेयर बहुत क्रिटिकली मैटर करता है चैनल की ग्रोथ के लिए, रीच के लिए, विजिबिलिटी के लिए, यूट्यूब एल्गोरिदम में परफॉर्मेंस के लिए, रिकमेंडेशंस के लिए। स्मॉल क्रिएटर्स के लिए इनिशियल कम्युनिटी सपोर्ट एब्सोल्युटली लाइफ चेंजिंग होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। ट्रस्ट मी, पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आप सोचोगे एक सब्सक्राइब से क्या होगा, लेकिन कलेक्टिवली जब कम्युनिटी सपोर्ट करती है, एंगेज करती है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, मैसिव इंपैक्ट होता है। आप देखो मंथली नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार सब्सक्रिप्शंस लेते हो, हंड्रेड्स पैसे पे करते हो, स्विगी, जोमैटो डेली ऑर्डर करते हो, घंटों इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते हो, मीनिंगलेस कंटेंट कंज्यूम करते हो। यहाँ लिटरली 2 सेकंड्स में एक बटन क्लिक करना है, एब्सोल्युटली फ्री, जीरो कॉस्ट, जीरो पेमेंट। इससे आपका कुछ नहीं जाता, एक पैसा नहीं लगता, लेकिन क्रिएटर को इनक्रेडिबल एनकरेजमेंट मिलता है, मैसिव वैलिडेशन मिलता है, ट्रिमेंडस एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और ज्यादा गहरी रिसर्च करने का, और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट कंसिस्टेंटली लाने का, और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने का, नए वैल्यूएबल टॉपिक्स एक्सप्लोर करने का। नेक्स्ट, स्ट्रांगली, पैशनेटली रेकमेंड करूंगा। अगर डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन समझ गए, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी सीख गए, तो प्लीज लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, रॉबर्ट ग्रीन, कंप्लीट डिटेल्ड ब्रेकडाउन वीडियो देखो, जहां हम मास्टरपीस को डीपली डिकोड करते हैं, 18 लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर समझते हैं, मैनिपुलेशन से बचना मास्टर करते हैं, पावर डायनामिक्स समझते हैं, सोशल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डिटेल्ड। 5वां, द इमोशनल ट्रिगर टेस्ट, जहां वो आइडेंटिफाई करता है तुम्हारी vulnerabilities और deliberately exploit करता है। Solution, self-awareness develop करना और emotional regulation master करना। 6, the silence test, जहां वो देखता है chase करते हो, desperate होते हो या calmly handle करते हो। Solution, emotional independence develop करना और chase नहीं करना। 7वां, the final trap, जहां वो कंसोलिडेट करके डिसाइड करता है परफेक्ट टारगेट हो या नहीं। सॉल्यूशन, हाई वैल्यू, लो वल्नरेबिलिटी इंडिविजुअल बनना, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन करना। अगर आप सिर्फ ये 2 फंडामेंटल रूल्स फॉलो कर लो, तो 90% मैनिपुलेशन अटेम्प्ट्स फेल हो जाएंगी। पहला रूल है नो योरसेल्फ डीपली, अपनी बाउंड्रीज, अपनी ट्रिगर्स, अपनी वैल्यूज, अपनी वर्थ सब क्लियरली जाना। दूसरा रूल है प्रोटेक्ट योरसेल्फ फियर्सली, अपनी बाउंड्रीज, अपनी एनर्जी, अपनी पीस, अपनी मेंटल हेल्थ सबको नॉन नेगोशिएबल प्रायोरिटी दो। डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन टैक्टिक्स हमें यही सिखाते हैं कि नॉलेज पावर है, अवेयरनेस प्रोटेक्शन है, और अल्टीमेटली आप विक्टिम नहीं हो, आप एम्पावर्ड इंडिविजुअल हो जो कॉन्शियसली चूज कर सकता है किससे इंटरैक्ट करना है, किसको एक्सेस देना है और किसको फर्मली दूर रखना है। आप सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं, एक फ्रेंड नहीं, एक पार्टनर नहीं, आप अपनी लाइफ की CEO हो, प्रोटैगनिस्ट हो, डिसीजन मेकर हो। और मैनिपुलेशन तभी सक्सेसफुल होती है जब आप अनकॉन्शियसली पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन जब आप कॉन्शियसली अवेयर हो, एजुकेटेड हो, प्रिपेयर्ड हो, तो कोई भी इजीली आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब आपसे मेरी 3 इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए एक्टिव पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए। पहला, ऑनेस्टली बताओ कमेंट में कौन सा टेस्ट तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा रिवीलिंग था, आई ओपनिंग था, पर्सनली रिलेटेबल था। बाउंड्री टेस्ट था, गिल्ट टेस्ट था, रिस्पेक्ट टेस्ट था, अवेलेबिलिटी टेस्ट था, इमोशनल ट्रिगर टेस्ट था, साइलेंस टेस्ट था, या फाइनल ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट। और क्या तुमने पास्ट में अननोइंगली इन टेस्ट्स में पार्टिसिपेट किया, फेल हुए और मैनिपुलेशन का शिकार बने? ओपनली शेयर करो, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट से हीलिंग शुरू होती है और तुम्हारी शेयरिंग दूसरों को भी हेल्प करती है रिलेट करने में, वैलिडेटेड फील करने में।
दूसरा, बताओ, क्या तुमने पहले कभी कॉन्शियसली इन मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के बारे में डिटेल में सीखा था, रिसर्च किया था, या ये इनसाइट्स कंप्लीटली नई है, गेम चेंजिंग है? मुझे जेन्युइनली जानना है ऑडियंस की करंट अवेयरनेस लेवल क्या है, ताकि फ्यूचर कंटेंट अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकूं, इफेक्टिवली कस्टमाइज कर सकूं, डीपली वैल्यूएबल बना सकूं। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वीडियो के लिए क्लियरली स्पेसिफिकली बताओ क्या टॉपिक चाहिए, क्या देखना चाहोगी डीपली। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की कंप्लीट ब्रेकडाउन चाहिए, रेड फ्लैग्स और डिफेंस स्ट्रेटजीज के साथ, ऑफिस पॉलिटिक्स और वर्कप्लेस मैनिपुलेशन की डिटेल्ड गाइड चाहिए सर्वाइवल और सक्सेस के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस मास्टरी चाहिए मैनिपुलेशन से बचने के लिए और हेल्दी रिलेशन। ये एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस का रिजल्ट नहीं है, परमानेंट कंडीशन नहीं है। ये तुम्हारी चॉइसेस का रिजल्ट है, तुम्हारी अवेयरनेस का रिजल्ट है, तुम्हारी बाउंड्रीज का रिजल्ट है। तो जब आप इंटरनली शिफ्ट करोगे, कॉन्शियसली बाउंड्री सेट करोगे, डिलिबरेटली इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करोगे, स्ट्रेटेजिकली हाई वैल्यू इंडिविजुअल बनोगे, तो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नली भी शिफ्ट आएगी। मैनिपुलेशन अटेम्प्ट्स फेल होंगे, टॉक्सिक लोग नेचुरली दूर जाएंगे, हेल्दी रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स नेचुरली अट्रैक्ट होंगी। ये विक्टिम से विक्टर की जर्नी है, पावरलेस से पावरफुल की ट्रांसफॉर्मेशन है, रिएक्टिव से प्रोएक्टिव की एवोल्यूशन है, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस की अवेकनिंग है। अपनी वर्थ को एक्सटर्नली प्रूव करने की जरूरत नहीं, इंटरनली जानो, रिकॉग्नाइज करो, ऑनर करो, सेलिब्रेट करो। अपनी वैलिडेशन को एक्सटर्नली मत ढूंढो, इंटरनली जनरेट करो, क्रिएट करो, सस्टेन करो। अपनी हैप्पीनेस को एक्सटर्नली डिपेंड मत करने दो, इंटरनली बिल्ड करो, प्रोटेक्ट करो, नरिश करो। जब तुम इंटरनली पूरे हो, कंप्लीट हो, सिक्योर हो, कॉन्फिडेंट हो, तो एक्सटर्नली दुनिया ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती है, अलाइन होती है, रिस्पेक्ट देती है, वैल्यू करती है। टॉक्सिक लोग नेचुरली रिबेल होते हैं, हेल्दी लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर, डार्क साइकोलॉजी का ये फंडामेंटल अल्टीमेट लॉ है। तो आज से, नॉट टुमारो, नॉट नेक्स्ट वीक, आज से, इस मोमेंट से कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, स्ट्रेटेजिकली अपने आप पे इन्वेस्ट करो, अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट करो, अपनी प्रोटेक्शन पे इन्वेस्ट करो, अपनी एम्पावरमेंट पे इन्वेस्ट करो। डेली स्मॉल एक्शंस कंसिस्टेंटली करो, कंपाउंड होंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। बुक्स पढ़ो, साइकोलॉजी सीखो, मैनिपुलेशन टैक्टिक्स समझो, सेल्फ डिफेंस स्ट्रेटजीज मास्टर करो, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करो, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, बाउंड्रीज